आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 10th के बाद क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा सब्जेक्ट ना ले। इस सब्जेक्ट को लेकर के, इस प्रॉब्लम को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है कि 10th के बाद क्या करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं शॉर्ट में कि कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा सब्जेक्ट ना ले और क्यों ले। ठीक है, तो यहाँ हर स्टूडेंट जानते हैं कि 10th के बाद 3 सब्जेक्ट होता है, जिसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स होता है। ये 3 सब्जेक्ट अधिकतर लोग जानते हैं, अधिकतर स्टूडेंट जानते हैं। मैं बताने वाला हूं कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के अलावा और भी सब्जेक्ट है जो 10th के बाद किया जा सकता है। तो इस साइंस सब्जेक्ट को जितना खर्च होता है, इन्वेस्ट होता है, साइंस सब्जेक्ट में जो साइंस सब्जेक्ट को इंटर में जितना इन्वेस्ट होता है, उतना इन्वेस्ट अगर डबल करके और करते हैं अगर 10th के बाद कोई कोर्स, तो वो डिप्लोमा है, जिसे पॉलिटेक्निक के नाम से भी जानते हैं। ये एक जूनियर इंजीनियर होता है। तो इस प्रकार का जो है इंटर के बाद ये साइंस, मैट्रिक के बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इसको लीव करके ये जो कोर्स है 10th के बाद कर सकते हैं। तो बता रहे हैं कि ये जो साइंस है, ये साइंस पढ़ने से कौन सा फील्ड में जाते हैं, कौन सा फील्ड में नहीं जाते हैं, क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, कॉमर्स से पढ़ने से क्या फ़ायदा है, कॉमर्स पढ़ने से कौन सा जॉब मिलता है, किस फील्ड में जाते हैं, आर्ट्स पढ़ने के बाद क्या किस फील्ड में जा सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले साइंस का। साइंस सब्जेक्ट जो है ये एक ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो इंटर में साइंस लिया है वो आगे चल करके सब्जेक्ट चाहे तो वो चेंज कर सकता है, वो कॉमर्स में चेंज कर सकता है, वो बाद में आर्ट्स में आ सकता है। इस प्रकार से साइंस के लिए बेस्ट है कि अगर कोई साइंस लेकर के इंटर कर रहा है तो उसके लिए ये है कि आगे जा कर के जो है वो अपना रूट चेंज कर सकता है। इसके लिए यह जो सब्जेक्ट है बहुत ही बेस्ट है। साइंस में 2 पार्ट्स होता है, बायोलॉजी होता है और मैथमेटिक्स होता है। तो इसमें जो बायोलॉजी लेते हैं, बायोलॉजी जो लिया वो हो जाता है मेडिकल डिपार्टमेंट में चला जाता है, और यदि कोई मैथमेटिक्स लिया तो वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चला जाता है। तो इस प्रकार से साइंस जो सब्जेक्ट है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑलराउंडर है। अब चलते हैं कॉमर्स के तरफ। कॉमर्स सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद इससे किस फील्ड में अधिकतर ये स्किल से जॉब्स हैं। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मार्केटिंग, बिजनेस एवं मैनेजमेंट जो है, होटल मैनेजमेंट हो या किसी प्रकार का मैनेजमेंट जॉब जो है, मैनेजर का जो जॉब होता है, वो पद जो है अकाउंटेंट्स का जो वर्क होता है, या आप बड़े से बड़े जो पोस्टेड होता है, जो जॉब होता है सीए, जिसे चार्टर अकाउंटेंट कहते हैं। चार्टर अकाउंटेंट यानी कहते हैं चार्टर अकाउंट, जो सीए करके सीए जो क्लियर कर लिया तो वो चार्टर अकाउंट हो गया। तो ये सबसे टॉप जॉब होता है, ये बहुत ही अच्छा लाइफ होता है, इनकम बहुत अच्छा होता है। तो इस फील्ड में यानी कॉमर्स पढ़ने के बाद आप बिजनेसमैन बन सकते हैं या आप मैनेजमेंट के फील्ड में जा सकते हैं। ये कॉमर्स पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा लाभ इस मार्केटिंग फील्ड में, जॉब फील्ड, प्राइवेट सेक्टर में अधिकतर होता है। इसके अलावा इसके बाद बात करूँ तो आर्ट्स सब्जेक्ट। आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो बड़े से बड़े टॉप से टॉप जो भी जॉब्स होता है, आईएएस, आईपीएस या आईएफएस होता है, और भी बहुत सारा जॉब है, जनरल कंपटीशन का है, जो कि आप आर्ट्स पढ़ करके क्लियर कर सकते हैं। यदि कोई साइंस पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है और यदि वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है तो उसे आर्ट्स का सब्जेक्ट अवश्य पढ़ना होगा। आर्ट्स का सब्जेक्ट यदि नहीं पढ़ता है फिर वो एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे आईपीएस होता है, आईएएस होता है, जिसे कहते हैं यूपीएससी क्लियर कहते हैं।
यूपीएससी का एग्जाम्स होता है, बीपीएससी का होता है, यानी स्टेट लेवल का जो भी जॉब्स होता है वो आर्ट्स से रिलेटेड होता है, जो कि आर्ट्स से अधिकतर क्वेश्चंस होता है। और इसलिए इस फील्ड में जाने के लिए सबसे बेस्ट जो है वो आर्ट्स सब्जेक्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि किसी को अगर गवर्नमेंट सेक्टर में यूपीएससी क्लियर करना हो या बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी करना हो, तो उसके लिए बेस्ट है कि आर्ट्स लेकर के पढ़े। स्टार्टिंग से अगर आप आर्ट्स लेके पढ़ते हैं उसके लिए बेस्ट है कि उस समय में जो आर्ट्स लेता है उसे कॉमर्स साइंस इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इंटर लेवल में आता है तो कुछ साइंस का क्वेश्चन आता है जो कि 10th लेवल का क्वेश्चन रहता है, बट ये साइंस का जो है और कॉमर्स का इंटर लेवल से उसमें कोई ताल्लुक नहीं रहता, उतना अधिक नहीं रहता प्रॉब्लम। तो बेस्ट होता है यदि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये आर्ट्स सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है। तो अब बात करते हैं कि ये जो साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, इसके बारे में मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इस फील्ड में आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, क्यों करें। तो सबसे पहली बात, जितने भी सब्जेक्ट है साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आगे जो नौकरी करने के लिए क्वालिफाई करने के लिए पैसे की आवश्यकता होता है। तो इसके लिए बहुत सारा जो स्टूडेंट होता है, जो उसका ड्रीम्स होता है, वो मनी प्रॉब्लम होता है जिसके कारण वो लीव कर देता है। तो इसके लिए जो है सबसे बेस्ट कि जिसका अपना जो बजट होता है, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम कहते हैं या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग से या आप इस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये साइंस कॉमर्स और आर्ट्स को चूज कर सकते हैं। सबसे पहला कि आप अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखिए, यानी कंडीशन देखिए, जो आपका आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार का है, कितना सपोर्ट मिल रहा है घर से। तो इस प्रकार से आप इस सब्जेक्ट को चुनाव करें, ये सबसे मायने रखता है। अब बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट को लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट का मतलब कि आपको रुचि होना चाहिए। रुचि यदि आपको जिस सब्जेक्ट में है, यदि आपको जिस विषय में है या जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस चीज़ का सबसे अधिक आपको रुचि होना चाहिए। तो उस प्रकार के रुचि के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को चुनाव करें। तो इसके लिए सबसे मस्ट जो होता है, यह सबसे अधिक मायने रखता है, जो इंटरेस्ट होता है। ये इंटरेस्ट जो है ये बहुत ही मायने रखता है। यदि आपको जो जिस फील्ड में रुचि है उसी फील्ड के सब्जेक्ट को चूज करें, ये सबसे मायने रखता है। इस आधार से आप सब्जेक्ट साइंस कॉमर्स आर्ट्स को चूज कर सकते हैं। अब आता है सेकेंड में डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, कि आपको एक फाइनल मंजिल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, एम्स होना चाहिए कि लाइफ में आपको क्या बनना है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या मैनेजर बनना है, या आपको किसी प्रकार का मैनेजमेंट करना है, तो आपके लिए बेस्ट है। या आपको गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना हो, अगर गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में, तो आपको इस प्रकार का एक लक्ष्य जो है, एक एम्स कहते हैं जिसको डेस्टिनेशन कहते हैं या डिजायर्स कहते हैं, ये चीज़ आपको अवश्य डिसाइड कर लेना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को चुनाव करें। और इस प्रकार से अगर आप चुनाव करते हैं, यदि आप इंटरेस्ट और डेस्टिनेशन के साथ आप चूज करते हैं सब्जेक्ट, तो सक्सेस अपने लाइफ में अवश्य हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी ज़रूरी है। आपको सबसे बड़ी बात की इकोनॉमिक, सेकंड इंटरेस्ट, और जो थर्ड है डेस्टिनेशन, यानी जो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस सब को छोड़ने के बाद, यानी 10th के बाद साइंस कॉमर्स आर्ट्स न लेकर के क्या इंजीनियरिंग कर सकते हैं, क्या मेडिकल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, उसके बात करते हैं।
यदि किसी का थिंकिंग है कि हाई लेवल करना, बल्कि जूनियर लेवल का इंजीनियरिंग या बीटेक या आप डिप्लोमा करना, इंजीनियरिंग ही करना चाहते, कम खर्च में करना चाहते, कम बजट में करना चाहते, तो मेरे अकॉर्डिंग से, मेरे अनुसार से साइंस इंटर के मैट्रिक के बाद, साइंस जो है मैट्रिक के बाद ना ले, डायरेक्टली आप डिप्लोमा यानी या तो पॉलिटेक्निक जिसे कहते हैं उसमें आप एडमिशन ले लीजिए। इसमें करीब से करीब आपको 2 से 2.5 लाख में कंप्लीट हो जाएगा ये डिप्लोमा, या जिसको कहते हैं पॉलिटेक्निक कहते हैं। तो ये बेस्ट है, जितना आप साइंस में 2 साल में खर्च कर रहे हैं उससे कुछ डबल लगा के आप एक डिप्लोमा कर सकते हैं। ये एक अच्छा है कि आप कम टाइम में और कम खर्च में आप इंजीनियरिंग बन सकते हैं। इसके अलावा इसका फ़ायदा बहुत है। फ़ायदा ये है कि अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा लेते हैं, डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं यानी पॉलिटेक्निक में लेते हैं, तो 3 इयर्स का ये कोर्स होता है 10th के बाद। अगर 12th के बाद करते हैं तो 2 इयर्स का कोर्स होता है। अगर साइंस है और डिप्लोमा करना चाहते हैं इंटर के बाद तो 2 इयर्स में कंप्लीट होगा। यदि आप 10th कर चुके हैं और तब डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपका 3 इयर्स का टाइमिंग लगेगा। इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं। बात रहा कि इसका फ़ायदा क्या है 10th के करने के बाद। 10th में जो करने के बाद जो है आप इसमें करते तो 3 इयर्स का ये हो गया, आपका जूनियर इंजीनियरिंग हो गया। इसके बाद आपका कंपनी सिलेक्शन हो सकता है, आप एक इंजीनियरिंग बन गए और आप अगर आप कंपनी सिलेक्शन में नहीं करना चाहते हैं तो आप बाहर अपने फील्ड में जा कर के नौकरी कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छे इनकम कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, अब बात रहा कि 3 इयर्स का ये हो गया। अब ये जो साइंस जो है, साइंस लेकर अगर कोई बीटेक करता है तो ये 4 इयर्स का होता है, 4 साल का होता है, जिसमें करीब से करीब जो पैसा होता है 4 से 5 लाख कॉलेज फी होता है। ठीक है, जैसा कॉलेज है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आप 4 साल यानी ये जो होता है बीटेक वो 4 साल का होता है, तो आपका 2 साल तो इंटर चला गया, 4 साल ये आपका बीटेक, तो 6 इयर्स हो गया कुल मिला करके। और आप यहाँ 3 इयर्स का करते हैं तो 3 इयर्स के बाद आप डिप्लोमा कर लिए, उसके बाद आप बीटेक में एडमिशन लेते तो वो 3 इयर्स का होता है। यानी कुल आप 6 ईयर में आपका डबल डिग्री हो गया। ये हो गया आपका बहुत ही बेस्ट नॉलेज भी हो जाएगा और डबल डिग्री हो जाएगा इंजीनियर का। तो इसके लिए मैं बोला हूँ, अगर किसी को बीटेक करना हो यानी नॉर्मल इंजीनियरिंग बनना हो तो आप बेस्ट है कि डिप्लोमा कीजिए यानी पॉलिटेक्निक कीजिए, साइंस ना ले। अगर हाँ ऐसे थिंकिंग है, ऐसा इच्छा है कि साइंस लेके पढ़े तो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें बेस्ट है कि अगर जिसका कम बजट है उसके लिए इंजीनियरिंग के लिए ये होता है। ठीक है, अब आता है इससे भी कम में इंजीनियर अगर करना है, इससे भी कम में इंजीनियरिंग करना है तो बेस्ट है। ये भी एक प्रकार के इंजीनियर ही कहलाता है, जिसे हम ITI कहते हैं। यह कोर्स जो होता है, यह कोर्स 6 मंथ का होता है, 9 मंथ का होता है, 1 ईयर का होता है और 2 इयर्स का होता है। अब आप देख लीजिए, आपका अपना बजट देख लीजिए और आप अपना समय देख लीजिए कि आपके पास क्या समय है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप ये कोर्स मैट्रिक के बाद कर सकते हैं। ये आपको 60 हज़ार में क्लियर हो सकता है 2 साल का। 60 से लेकर के 70 के बीच में आपका नॉर्मली क्लियर हो जाएगा ITI। अब आता है कि अगर जिसको मेडिकल फील्ड में जाना है 10th के बाद तो आप पैरामेडिकल कर लें, उसमें जा कर के आप कोर्स कर सकते हैं। इस प्रकार से सब्जेक्ट जो है आप चुनाव कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और चैनल बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको साइंस के बारे में और भी जानना हो, कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में, मैं आपको इस अगले वीडियो में एक एक सब्जेक्ट के ऊपर एक एक अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।